सिर्फ ब्राह्मण का ही बेटा बैठ के मंदिर में पूजा कर सकता है। पासवान का बेटा बैठ के मंदिर में पूजा नहीं पूजा कर सकता। पूजा हम करेंगे। तो आप यहाँ कहते हैं अरे जाइए अपना संगठन बनाइए, उस मंदिर पर आक्रमण करिए। तो पहले कितने परसेंट मंदिर में अभी तक बैकवर्ड क्लास के वहाँ का महंत बनाया गया है? सर्वे करवा ले, क्यों नहीं बन सकते? मंदिर के बाद जाओ, हनुमान जी का मंदिर है, जाओ पूजा करो। जाओ, तुम्हें देखा जा रहा है, तुमको पूजा करने का दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? बगले में मंदिर है, अभी चले जाए भाई साहब लोग। हमारे घर में गेस्ट आए हुए, हमारे चेयर पर बैठे हुए, उनको उतार दिया जाता था कि फलना बाबू आ रहा है, फलना मालिक आ रहा है, फलना मलकिनी आ रहा है। कुर्सी हमारी है तो हम तुम्हें बैठने का अधिकार देंगे ना। तो हम ना तुम्हें कहेंगे कि बैठो कि नहीं बैठो। काहे दे दें? खरीद लो, पैसे से खरीदा जा रहा है, खरीद लो। हम खुद बोल रहे हैं कि जितनी जितकी संख्या, जितनी जितकी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसको पास ज्यादा जमीन है वो इनको दे दे, ये कह रहे हैं। ना मानी जाते हैं अमित शाह के पास मिलने के लिए, तो चप्पल खोल के जाते हैं उनके ऑफिस में। ये क्या है भाई? सफाई है, कमरा हॉल साफ सफाई है, तो वहाँ जूता लेके चले जाओ। ना मानी के पैदल चल के गए होंगे कि किसी गाड़ी से गए होंगे, उनका पैर गंदा होगा। यही सोच गंदा है इन लोगों का। आज जिस जाति की ज्यादा आधारित जनगणना आई है, नीतीश कुमार उसको कुर्सी दे दे। उसको कुर्सी दे दे। ईमानदारी है तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या आई है रिपोर्ट में, उसको कल कुर्सी दे दे कुर्सी ईबीसी को। पहले दिया हुआ भाई डिप्टी सीएम के रूप में, आप कहाँ हैं? जातीय जनगणना से पहले दे चुके हैं डिप्टी सीएम के रूप में कुर्सी, आप कहाँ हैं? उसके लिए लड़िए। जिसका जाति कम है वो तो अब नहीं लड़ पाएगा आपके अनुसार। काहे नहीं लड़ेगा सर? हम खुद बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि जितनी जितकी संख्या, जितनी जितकी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी जनसंख्या अगर ज्यादा है तो उसको पास ज्यादा जमीन है वो इनको दे दे, ये कह रहे हैं। इन लोगों का कहने का मतलब यही हुआ ना, कुर्सी हमारी है तो हम तुम्हें बैठने का अधिकार देंगे ना। मेरी माइंड यही बात है। कुर्सी जब हमारी घर में लगी हुई है, हमारी घर में कुर्सी लगी हुई है, तो हम ना तुम्हें कहेंगे कि बैठो कि नहीं बैठो। कि तुम ऐसा ही तो ऐसा नहीं कहा। कुछ आदमी आके नहीं ना बैठ जाएगा। मैंने आपके ओन जमीन को हम इनको दे दें, काहे दे दें? खरीद लो, पैसे से खरीदा जा रहा है, खरीद लो। क्या यह अभी भी सर्वे करवा ले? कितने परसेंट मंदिर मस्जिद में, कितने परसेंट मंदिर में अभी तक बैकवर्ड क्लास के वहाँ का महंत बनाया गया है? सर्वे करवा ले, क्यों नहीं बन सकते? मंदिर की बात करते हैं, मैं बड़े बड़े पोस्ट की बात करता हूँ। अभी सर्वे राष्ट्रपति से बड़ा कौन है भाई? राष्ट्रपति से बड़ा कौन है? मैं बता दूं, आज का जो राष्ट्रभक्त है, जो बोलता है हम शुद्ध हिंदू है, तो शुद्ध हिंदू हम नहीं है? हमको क्यों नहीं वो हक मिल रहा है? हम क्यों किसी मंदिर का महंत नहीं बन सकते हैं? अगर कोई कहता है कि हमको पूजा हम करेंगे, तो आप यहाँ कहते हैं अरे जाइए अपना संगठन बनाइए, उस मंदिर पर आक्रमण करिए। तो पहले आप उस लायक होइए। मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर आप एलिजिबल होंगे तो जाइए। 4 गो लोगों के बीच में गुमराह करेंगे। कुर्मी का बच्चा क्यों पूजा नहीं कराएगा? पासवान का बच्चा, अरे पासवान का बच्चा हो, कुर्मी का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उसको मानवीय तरीका से पहले ये लोग ढाले, पढ़ाए, लिखाए, समझाए। ये लोग पहले ही जमीन दे दो, मंदिर को हमको दे दो। जाओ, हनुमान जी का मंदिर है, जाओ पूजा करो। जाओ, तुम्हें देखा जा रहा है, तुमको पूजा करने का दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? बगले में मंदिर है, अभी चले जाए भाई साहब लोग। राजनीति में जनता के बीच में जाकर कुर्सी ली जाती है, तो आप जाइए, लीजिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आप उस लायक बनिए भाई, आप हर एक जगह जाइए। मैंने आपको ऑन कैमरा क्या कहा था कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए, हमारे घर में गेस्ट आए हुए, हमारे चेयर पर बैठे हुए, उनको उतार दिया जाता था कि फलना बाबू आ रहा है, फलना मालिक आ रहा है, फलना मलकिनी आ रहा है। मैंने ऑन कैमरा ये कहा था। ये तो कह रहा है कि मेरे घर में। अरे आपके घर में मैंने नहीं कहा साहब, मैंने अपने घर में कहा। ये बात सच्चाई है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद के साथ ऐसा क्या हुआ? जीतन मांझी के साथ ऐसा क्या? द्रौपदी मुर्मू के साथ क्या हुआ? हम लोग तो सर जनता है, वो तो कम से कम राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति। जीतन राम मानी जाते हैं अमित शाह के पास मिलने के लिए, तो चप्पल खोल के जाते हैं उनके ऑफिस में। ये क्या है भाई? वो भी तो एक प्रतिनिधि है ना, आप भी एक प्रतिनिधि है, वो भी एक प्रतिनिधि है। आप चप्पल खोल के सफाई है, कमरा हॉल साफ सफाई है, तो वहाँ जूता लेके चले जाओ। अरे बताइए, जीतन राम मांझी के पैदल चल के गए होंगे कि किसी गाड़ी से गए होंगे, उनका पैर गंदा होगा। यही सोच गंदा है इन लोगों का। आज जिस जाति की ज्यादा आधारित जनगणना आई है, नीतीश कुमार उसको कुर्सी दे दे। उसको कुर्सी दे दे। ईमानदारी है तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या आई है रिपोर्ट में, उसको कल कुर्सी दे दे कुर्सी ईबीसी को। पहले दिया हुआ भाई डिप्टी सीएम के रूप में, आप कहाँ हैं? जातीय जनगणना से पहले दे चुके हैं डिप्टी सीएम के रूप में कुर्सी, आप कहाँ हैं? मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे, जिंदाबाद करेंगे, जिंदाबाद। ओबीसी वाले लोग कहें कि मुसलमान को बना दीजिए। उपाय हो रहा है, बांटोगे तो भोगोगे। हिंदू को बांट दिया है, मुस्लिम को एक मुस्लिम को बना दीजिए मुख्यमंत्री। मुसलमान कौम को बना दे दीजिए ना। मुस्लिम की जहाँ तक बात, पहले पहले समाज की मनस्वता जो क्वालिफाइड लोग हैं वो ठीक रखे। जाति कोई धर्म हो, बिना हरिजन के काम नहीं चलेगा, लेकिन बिना बाबू साहब के भी काम नहीं चलेगा। सभी एक दूसरे का पूरक है, हम सभी एक दूसरे का पूरक है। समाज की जात पात की वैमनस्यता को हटाया जाए,
और इसकी जिम्मेदारी नौजवानों की है। नौजवानों का ये भर्सन होगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण तब होगा, समाज की कल्याण तब होगी जब सब लोगों का थोड़ा ब्रेन शांत करके और ध्यान दिया जाए। हर जात एक दूसरे के पूरक है। कुम्हार बिना काम नहीं चलेगा, बाबू साहब बिना, राम साहब बिना काम नहीं चलेगा। हर आदमी एक दूसरे के पूरक है। सभी एक दूसरे का पूरक है। मैं भी नेता लोग लेकिन कुछ नौजवान जो समाज से बरगला, कुछ लोग समाज से भटके हुए हैं, उन्हीं लोगों का ऐसे तरह का स्टेटमेंट होता है कि आम पब्लिक बन के नहीं दे पा रहा है। कोई ना कोई संगठन के तरफ से बोल रहे हो तो फिर तो बात फिसल जाएगी। ये भाई साहब ने कहा, इन्होंने पहले मैं एक बात बता दूं आपको, पहले मैं एक बात, जातीय में बांटने का काम 2013 के बाद भी हुआ है। नरेंद्र मोदी, जिसको आपने मोदी कहता है, वो मोदी टाइटल क्यों लगा रहे हैं? अरे मोदी हटा के दिखाइए ना साहब, तब न जानेंगे। आप तो खुद जातीयता कर रहे हैं। राहुल गांधी का लगा रहे हैं। राहुल गांधी का लगा रहे हैं। तो आप खुद जातीयता तो आप खुद कर रहे हैं, मोदी का टाइटल दे रहे हैं, समझे? संविधान में लिखी हुई है। और जाति नहीं जाएगी, समाज से जातिवाद ले जाने हटाने की कोशिश करिए। जाति नहीं हटने वाली है, जाति जिसकी है वो रहेगी। अगर किसी को उच्च दर्जा दिया गया है संविधान में तो वो उच्च रहेगा। आपके कहने से छोटा होने वाला वो है नहीं। चलने वाला है साहब, अब वो चलने वाला नहीं है। जो पिछले क्रम में हम क्या, अब आपको भी करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपना जाति अगड़ा बना लो और आरक्षण छोड़ दो। अगड़ा बना लो जाति और आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण आपको किस कैटेगरी पे मिला है? हमें आप बता दीजिए ना, 10% किस कैटेगरी पे आरक्षण मिला है आपको?